एक महात्मा थे, कश्यप नाम के थे, महाभारत का में आता है प्रसंग। तो उनके वयोवृद्ध माता पिता थे और वो आंखों से उनको दिखता नहीं था। उन्होंने किसी से संन्यास नहीं लिया था, किसी आचार्य से नहीं जुड़े थे। ऐसे मनमानी जाकर तपस्या करने लगे। शास्त्रों में मंत्र लिखे हुए होते हैं, माता पिता का त्याग कर दिया, कोई सेवा के लिए था नहीं। काफी समय तप करने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको इसका रहस्य समझ में आ जाएगा, अध्यात्म और अपने कर्तव्य। तो एक बगुली उनके ऊपर हक दी। पुरलिंग में जैसे बगुला कहते हैं, तो स्त्रीलिंग में उसे बगुली कहते हैं। तो उन्होंने क्रोध क्रोध दृष्टि कर, अब मंत्र तो जप ही रहे थे, क्रोध दृष्टि की तो तत्काल वो गिरी, वो भस्म हो गई। उनको लगा मैं बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो गया। वो एक गृहस्थ के यहाँ गए, भिक्षाम दे। तो एक बहू निकली, प्रणाम किया, कहा महाराज ठहरिए, अभी रसोई में अमनी आकर के बनाकर आपको देते हैं। तो उसके घर के दो दरवाजे थे। प्रधान दरवाजे पर ये भिक्षुक रूप में महात्मा खड़े थे, जो महात्मा किसी आचार्य से, गुरु से अपने आप ऐसे किए थे। उतने में दूसरे दरवाजे से उसका पति आ गया, और वो पति को साक्षात भगवान मान करके आराधना करती थी। पति आए तो जो उसका दिनचर्या थी, बैठाला, उनको जल पिलाया और उनकी सेवा में। इसके बाद उसको ध्यान आया एकदम। उनका भगवान आपके घर में अतिथि संत दरवाजे पे खड़े थे, हमें आदेश कीजिए, मैं भिक्षा उनको दे दूं। हाँ हाँ जल्दी जाओ। और जब भिक्षा देने गई तो क्रोध किया उन्होंने, वही पूर्वाभ्यास बगुली के समझ। तो उनका तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं, विलंब क्यों किया? तो उनका महाराज धैर्य रखिए, हम गृहस्थ हैं, हमारे पति हैं, पुत्र हैं, हमारी प्रधान सेवा उनकी है। वो मेरे पतिदेव आ गए थे, अब उनसे आदेश लेकर मैं आपको भिक्षा देने आए। अगर थोड़ा विलंब हो गया है तो आप साधुवेश में, आपको क्रोध करना उचित नहीं। तो बोले तू मुझे जानती नहीं है? बोले अच्छे से देख रही हूं मैं, वो वृक्ष की बगुली नहीं हूं कि तुम्हारे क्रोध करने से भस्म हो जाऊंगी। वो अकेले में एक केस हुआ था, कोई गवाही था नहीं। तो उनके होश उड़ गए कि एक गृहस्थ धर्म में स्त्री ये हमारी एकांतिक बात को कैसे जानती है। बोले तुम कैसे जान गई? बोले मैं अपने पति की सेवा से त्रिकालज्ञ हूं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल का ज्ञान है। और तुम जीवन भर करो फिर भी तुम्हें कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि तुमने न तो गुरु का वर्ण किया है और न अपने कर्तव्य का पालन किया है। तुम अभी अज्ञानी हो। उनके तो होश उड़ गए कि एक गृहस्थ स्त्री हमें उपदेश कर रही। बोले जाओ, और अमुक जगह एक कसाई है, वो तुमको उपदेश करेंगे, तब तुम्हारी बुद्धि ठीक होगी, जाओ। तो अब उनको तो विश्वास हो चुका था कि देवी धर्मयुक्त और बहुत तपस्विनी है, क्योंकि हमारी सारी बातें जान गई। जब वहां गए तो 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। उनको घृणा हुई कि ये आदमी, इससे संभाषण भी नहीं करना चाहिए, ये ज्ञानी हो सकता है। अब जीव ही वो हटने लगे तो उनका रुको रुको कश्यप जी, तुम्हें पतिव्रता पत्नी ने भेजा है ना, थोड़ा रुको, ग्राहकों की सेवा कर लें फिर आपसे। उस समय फोन तो था नहीं। हाँ उनको लगा यार, हम नहा धो के तपस्या आसन पद्मासन में करते हो ये, और वो अपने पति की। तो आखिरकार मैं कमजोर क्यों हूं? जब वो सेवा अपनी कर चुके, बंद किया, प्रणाम किया अपने व्यापार को और चले, तब उन्होंने कहा महाराज आप अज्ञानी हो अभी। तो उनका मैं क्यों अज्ञानी हूं? उन्होंने कहा मुझे त्रिकालज्ञ हूं मैं, तीनों काल का ज्ञान है, क्योंकि मैं अपने कुल परंपरागत व्यापार करता हूँ, निरंतर नाम जप करता हूँ। और चलो हमारे आराध्य देव घर में बैठे हैं। गए तो देखा श्वेत वस्त्र धारण किए हुए बूढ़े माता पिता। बोले कमाता हूँ, रात दिन इनकी सेवा करता हूँ और नाम जप करता हूँ, अपना कर्म करता हूँ, मुझे सब ज्ञान हो चुका है, और तुम्हें कभी ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि तुमने अपने अंधे माता पिता को छोड़ दिया और ये चले तपस्या का नाटक करने। किसको गुरु बनाया है, किसको आचार्य बनाया है? अगर मिलते तो पहली शिक्षा वही वो देते। अभी जाओ, अभी जीवन है, अपने पहले बूढ़े माता पिता का उद्धार करो सेवा करके, और फिर निकलोगे और फिर गुरु बनाओ,
तब पद्धति से तुम सिद्ध हो जाओगे। बोले मैं अपने कर्म से सिद्ध हो गया हूं, वो पत्नी अपने कर्म से सिद्ध हो गई, कर्तव्य कर्म। बस यही सिखाना चाहते हैं श्री भगवान संपूर्ण गीता में। अर्जुन अपने कर्म से भाग रहे थे युद्ध के लिए, भगवान पूरी गीता सुना के उनको अपने युद्ध में लगाया। तो हम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझे, पर कर्तव्य कर्म में सामने वाले के व्यवहार को नहीं देखा जाता। जैसे अपनी पत्नी है, अपना पुत्र है, अपने बूढ़े माता पिता हैं, अपना परिवार है, अपना मोहल्ला है, अपना नगर है, अपना देश है, पूरा जितना आपका विस्तार हो सके सेवा का। हमारा क्या कर्तव्य है इस स्थिति में, जबकि वो प्रतिकूल है, ये देखा जाता है। वो ज्ञानी हो जाएगा, वो भगवत प्रेमी हो जाएगा, वो अध्यात्म युक्त हो जाएगा,